अच्छा जी दोस्तों, आज हम एक्सेल के अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अलाइन ग्रुप में हमारे पास होता है रेपटेक्स, मार्जिन सेंटर, ओरिएंटेशन और ये अलाइनमेंट्स अलाइनमेंट सेट करना वगैरह-वगैरह। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है और जो आमतौर पर यूज़ करते हैं एक्सेल को, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनकी मेमोरी रिवाइज़ हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, तो हमारे पास होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप होता है। अलाइनमेंट ग्रुप में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रेपटेक्स के बारे में कि रेपटेक्स होता किस लिए है, ठीक है? मैं आपको रेपटेक्स के बारे में बताता हूँ। रेपटेक्स हमारा इस काम आता है, जैसे हमारे पास किसी सेल में हम कोई बहुत सारे वर्ड लिखते हैं, तो वो ओवरफ्लो होके दूसरे सेल में आ जाते हैं। उसको रैप करने के लिए, एक सेल में लाने के लिए हम रेपटेक्स का सहारा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दे देता हूँ। ये मैं लिख रहा हूँ, "ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।" अच्छा, तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट हमारा जो है इस सेल से ओवरफ्लो होके यहाँ और वहाँ उस दोनों तरफ चला गया है, ठीक है? और जैसे हम एंटर करते हैं और अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो ये टेक्स्ट मेरा हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इस काम के लिए हमारा रेप टेक्स्ट काम आता है। अब इसको एक सेल में लाने के लिए हम सिंपल जाते हैं रेप टेक्स्ट पे सेलेक्ट करते हैं तो देखें हमारा टेक्स्ट जो है एक सेल में आ चुका है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है क्योंकि शॉर्टकट कीज़ हमें याद नहीं रहती। इसलिए मैं आपको रिबन से समझा रहा होता हूँ। रिबन से जब आप सीख लेते हैं तो आप भूलते नहीं हैं। इसके शॉर्टकट कीज़ का भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप एक सेल में कोई लंबा सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो आपने करना क्या होता है, जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया, आपने प्रेस करके रखना है Alt प्लस एंटर, ठीक है? जब Alt प्लस एंटर आप करेंगे, यहाँ पर आप जो भी बाकी है वो लिख लें और आप समझते हैं अब और भी बड़ा है तो दोबारा Alt प्लस एंटर आप प्रेस करें और अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लें। तो आप देखें कि ये मेरा पूरा सेंटेंस एक सेल में आ चुका है। ये काम होता है रैप एंड टेक्स्ट का, ठीक है? रैप टेक्स्ट सॉरी। तो आप समझ गए होंगे कि अलाइनमेंट ग्रुप में रेप टेक्स्ट हमारे किस काम आता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर की, ठीक है? मर्ज एंड सेंटर हमारे बेसिकली काम आता है, जैसे हमारा कोई कंटेंट है उसको कंबाइन करने के लिए। इसको हम यूज़ कहाँ कर रहे होते हैं? बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर हेडिंग के लिए, लेबल के लिए। जैसे कोई डेटा है उसको हमने लेबल करना है, उसको हेडिंग देनी है, तो वहाँ हमारे मर्ज एंड सेंटर का काम आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। अभी एक हमारे पास एम्प्लॉयी डेटा है, ठीक है? मुझे हेडिंग देनी है इसको, इसका लेबल बनाना है एम्प्लॉयी डेटा के हवाले से। तो ले हेडिंग के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ आके मैंने राइट क्लिक करना है माउस पे, ठीक है? इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है, ठीक है? देखिए एक रो इंसर्ट हो गई है। इसी तरह मैं दोबारा यहाँ लाके कर्सर को राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास 2 रोज़ इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, जितना हमारा डेटा है, इतने सेल्स को मैं ले लेता हूँ। तो देखें मैंने मेरा जितना डेटा है इतने सेल मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम करते क्या हैं, मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। तो आप देखें तमाम सेल जो है मर्ज एंड सेंटर हो गए हैं। अब यहाँ मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ। ये मेरे पास एम्प्लॉयी डेटा है तो मैं इसको एम्प्लॉयी डेटा की हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है? आप ये देखें, ये मैंने इसको एम्प्लॉयी डेटा की हेडिंग दे दी। अच्छा एम्प्लॉयी डेटा अच्छा हेडिंग है तो आपको पता है ये बोल्ड होनी चाहिए, मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। ये यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है? बोल्ड हो गया। इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से। देखिए मैं ये कैपिटल ए पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह फिर आप इसको अगर कोई कलर करना चाहें तो इस पे बॉक्स पे कोई-सा कलर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर को हम कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे सेल को हम मर्ज एंड सेंटर करके कोई लेबल देना होता है, हेडिंग बनानी होती है तो इसमें हमारा मर्ज एंड सेंटर काम आता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन की, ठीक है? ओरिएंटेशन हमारे किस काम आता है? किसी भी टेक्स्ट को रोटेट करने के काम आता है हमारा ओरिएंटेशन, ठीक है? जैसे मेरे पास ये एक टेक्स्ट है जेंडर, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ इसको रोटेट करके इसका एंगल चेंज कर, जैसे मैंने क्लिक किया है तो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज़ मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें ये इसका एंगल चेंज हो चुका है। इस तरह से हमारे काम आता है, इससे बहुत सारे हैं, एक क्लॉकवाइज़ है, एंटी क्लॉकवाइज़ है। आप जिस तरह से इसको रोटेट करना चाहें, रोटेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो फिर हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा ये हमारे पास अलाइनमेंट का है, ठीक है? अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट और अलाइन सेंटर। ये किस काम आता है? जैसे मेरे पास ये एक डेटा है, मैं चाहता हूँ कि ये तमाम जितना यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ राइट पे, ठीक है? तो मैंने यहाँ राइट अलाइन पे क्लिक करना है, तो आप देखें ये डेटा मेरा जो है राइट अलाइन हो गया। मैं चाहता हूँ इसको लेफ्ट अलाइन करना, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा अलाइन लेफ्ट पे, तो ये देखें, ये तमाम डेटा मेरा लेफ्ट अलाइन हो गया और अगर मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, तो ये सेंटर अलाइनमेंट का है, ये इसको सेंटर करने के लिए होता है। अच्छा, अब ये ऊपर के हैं, ये टॉप अलाइन ये कहलाता है, ये आपका मिडल अलाइन कहलाता है और ये आपका बॉटम अलाइन कहलाता है। ये बेसिकली जैसे ये मर्ज एंड सेंटर हुआ सेल है, इसमें ये हमारे काम आता है। जैसे मेरा एम्प्लॉयी डेटा लिखा हुआ है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये डेटा यहाँ नीचे है, बिलो अलाइन है, मैं इसको टॉप पे लाना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये सेलेक्ट करना है, ये देखें ये ऊपर आ गया है और मैं चाहता हूँ कि ये मिडल अलाइन हो जाए, तो ऑलरेडी मिडल है, मैंने प्रेस किया, अगर ये यहाँ होता तो किसी लेफ्ट या राइट पे होता तो ये मिडल पे आ जाता। मैं चाहता हूँ ये बॉटम अलाइन हो जाए, तो मैंने ये प्रेस करना है। जैसे मैं बॉटम अलाइन करूँगा, आप देखें ये नीचे आ गया। इसी तरह हम एक सीरीज़ बनाने वाले हैं, तो एक्सेल के तमाम रिबन के जो ग्रुप्स हैं, उसको मैं एक-एक करके मुख्तलिफ वीडियो में डिस्कस करता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।